मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी व्याकरण की कक्षा में। और आज हम कराने जा रहे हैं कोरल पब्लिशर्स द्वारा स्वर्णिम हिंदी व्याकरण भाग 2। और आज हम करेंगे पाठ 8 और सीखेंगे हिंदी व्याकरण में विशेषण। विशेषण किसे कहते हैं? तो नीचे दिए गए चित्रों को देखिए और उनके नीचे लिखे गए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। सबसे पहले है मोटी औरत जा रही है, सुंदर तितली फूल पर बैठी है, 3 लड़के खेल रहे हैं, पेड़ ऊंचा है, मुझे 6 केले दे दो, बूढ़े आदमी से चला नहीं जा रहा। तो मोटी, सुंदर, 3, ऊंचा, 6 और बूढ़े शब्द अपने साथ आए संज्ञा शब्दों की विशेषता बता रहे हैं। ये हैं विशेषण। बच्चों, इसको बोलते हैं हम विशेषण। और इसकी सही परिभाषा क्या है? इसकी सही परिभाषा है बच्चों, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वे विशेषण कहलाते हैं, उसे विशेषण कहते हैं। और विशेष्य क्या होता है? जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाए उन्हें विशेष्य कहते हैं। जैसे ऊपर दिए वाक्यों में औरत, तितली, लड़के, पेड़, केले तथा आदमी शब्द विशेष्य है। विशेषण का प्रयोग विशेष्य से पहले भी किया जा सकता है और बाद में भी। सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर। इसमें क्या अंतर है? सर्वनाम शब्द जो है, सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर आता है, सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर आता है और सार्वनामिक विशेषण संज्ञा से पहले आकर उसकी ओर संकेत करता है। नीचे लिखे दोनों वाक्यों को अब हम ध्यान से पढ़ेंगे। नीचे लिखे दोनों वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। रेखा एक अच्छी लड़की है, वह आज यहाँ आ रही है। अरे वह रेखा आ रही है। तो पहले वाक्य में वह रेखा के स्थान पर आया है, अतः सर्वनाम है। दूसरे वाक्य में वह रेखा संज्ञा से पहले आकर उसकी ओर संकेत कर रहा है, इसलिए संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण है। अब विशेषण के लिंग और वचन। विशेषण विशेष्य के लिंग और वचन के अनुसार बदल भी जाता है। जैसे लंबा आदमी एक वचन, यहाँ वचन के कारण परिवर्तन हुआ है। लंबे आदमी बहुवचन। लंबी औरत एक वचन स्त्रीलिंग, यहाँ वचन के कारण परिवर्तन नहीं हुआ। लंबी औरतें बहुवचन स्त्रीलिंग। ठीक। और अब है अकारांत विशेषणों में लिंग, वचन और कारक का कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे वचन है सफेद चादर, सफेद चादरें। सुंदर लड़की, सुंदर लड़कियां। चतुर लड़के ने, चतुर लड़कों ने। और दूसरा है अकारांत विशेषणों में लिंग, वचन और कारक के परिवर्तन यानी विशेष संज्ञाओं के अनुसार होते हैं। जैसे वचन है पीला फूल, पीले फूल। लिंग है अच्छा लड़का, अच्छे लड़के। कारक है नया नौकर, नए नौकर। तो यह और वह सार्वनामिक विशेषणों का सर्वनाम की भांति इस और उसमें परिवर्तन हो जाता है। जैसे हम देखते हैं, जैसे यह और वह सार्वनामिक विशेषणों का सर्वनाम की भांति इस और उसमें परिवर्तन हो जाता है। जैसे यह बालक इस बालक को, यह बालिका उस बालिका के लिए। विशेषणों की रचना। कुछ संज्ञा शब्द से हम विशेषण बना सकते हैं। बच्चों, कुछ संज्ञा के शब्द हैं उससे हम विशेषण बना सकते हैं। इसके कुछ नियम इस प्रकार हैं। ये नियम क्या हैं? संज्ञा शब्दों के अंत में ई जोड़कर, कौन सी वाली ई? बड़ी ई जोड़कर। जैसे धन का विशेषण धनी, लोभ का लोभी, दुख का दुखी, देश का देशी, मद्रास का मद्रासी, कपट का कपटी। संज्ञा है विदेश और विशेषण विदेशी। संज्ञा है मेहनत और विशेषण हो गया मेहनती। क्रोध का क्रोधी। और संज्ञा के शब्दों के अंत में इक जोड़कर भी जो है वो विशेषण बन जाता है। जैसे दिन का दैनिक, मास का मासिक, वर्ष का वार्षिक, सप्ताह का साप्ताहिक, शरीर का शारीरिक, धर्म का धार्मिक,
नीति का नैतिक, व्यापार का व्यापारिक और इतिहास का ऐतिहासिक। एक जो है आप देख रहे हैं, एक जो है एक जुड़ गया। ऐसे ही ईय जोड़कर, संज्ञा शब्दों में ईय जोड़कर भी विशेषण बन जाता है। जैसे भारत का भारतीय, स्थान का स्थानीय, दर्शन का दर्शनीय, राष्ट्र का राष्ट्रीय। ऐसे ही ये आप देखेंगे, सुगंध का सुगंधित, फल का फलित, सम्मान का सम्मानित, पुष्प का पुष्पित, अपमान का अपमानित और मोह का मोहित। इसी तरह इला जोड़कर भी हम विशेषण बना सकते हैं। संज्ञा का रंग का रंगीला, इला जोड़कर भड़क का भड़कीला, बर्फ का बर्फीला, खर्च का खर्चीला। इसी तरह से अन्य शब्द भी हैं। और फिर है संज्ञा के शब्दों के अंत में आलू जोड़कर भी हम जो है विशेषण बना सकते हैं। जैसे कि दया का दयालु, श्रद्धा का श्रद्धालु, कृपा का कृपालु, झगड़ा का झगड़ालू, ईर्ष्या का ईर्ष्यालु और चाल का चालू। तो इस तरह से हम आलू जोड़कर, आ और लू जोड़कर भी हम इनके विशेषण बना सकते हैं। और अब हमने क्या जाना इस पाठ के माध्यम से, हम एक नज़र देखते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। विशेषण के कितने भेद है बच्चों? विशेषण के 4 भेद हैं। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और संकेतवाचक विशेषण। और अब हम देखते हैं हमने क्या सीखा। और अब हमें क्या करना है, हमें वाक्यों में विशेषण और विशेष्य छांट के लिखने हैं, जो कि मैंने आपके लिए लिख दिए हैं, लेकिन एक मैंने आपके लिए छोड़ दिया है कि एक आपको करना है। तो सबसे पहले है मुझे मीठे आम पसंद हैं। इसमें विशेषण है बच्चों मीठे और विशेष्य है आम। और फिर है हमें कुछ समय दो। इसमें विशेषण और विशेष्य क्या है बच्चों, ये आप करेंगे कि विशेषण क्या है और विशेष्य क्या है। इसी तरह दूसरा है 11 लड़के मैदान में खेल रहे हैं। ये भी बच्चों आपको ही करना है कि 11 में इसमें क्या विशेषण है और क्या विशेष्य है। बाकी के मैंने आपके लिए करे हैं। वह बालक ईमानदार है। इसमें विशेषण क्या है, इसमें विशेषण है ईमानदार और विशेष्य है बालक। मोटी बिल्ली दूध पी गई। इसमें विशेषण है मोटी और विशेष्य है बिल्ली। शीला ने नीली साड़ी पहनी है। नीली क्या है, नीली विशेषण है और साड़ी जो है वो विशेष्य है। तो बच्चों ये 2 आपके लिए छोड़े हैं और इसमें से आप छांटेंगे इन वाक्य में से कि इसमें विशेषण क्या है और विशेष्य क्या है, और फिर ये आप करेंगे। और इसके बाद हम करने जा रहे हैं, नीचे दिए गए विशेष्यों से पहले कुछ उपयुक्त विशेषण लगाइए। हमारे को इसमें कुछ उपयुक्त विशेषण लगाने हैं। जैसे कि आदमी फिसल गया, इसमें क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा मोटा आदमी फिसल गया। संगीता के बाल यहाँ पे आ जाएगा भूरे हैं। उसकी टोकरी में फल हैं, उसकी टोकरी में यहाँ पे आ जाएगा ताजे फल हैं। और फिर है छात्र को बुला कर लाओ, यानी कि उस छात्र को बुला कर लाओ। देर में हम चलेंगे, यानी यहाँ पे आ जाएगा थोड़ी देर में हम चलेंगे। तो इसको आप पूर्ण कर देंगे। और फिर हम आ रहे हैं, नीचे दिए गए प्रश्नों के उचित विकल्प लिखिए। हमें यहाँ पे उचित विकल्प लिखने हैं। जैसे कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषताएं बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषताएं बताने वालों को हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। सप्ताह शब्द के लिए उपयुक्त विशेषण कौन सा है? साप्ताहिक, सप्ताही, साप्ताहिक या साप्ताही। ध्यान से देखेंगे क्योंकि बहुत छोटी छोटी सी बच्चों जो है उसमें अंतर है। जैसे इसमें लिखा है साप्ताहिक, इसमें आ की मात्रा नहीं है तो हम बोलेंगे साप्ताहिक। फिर है सप्ताही, फिर है साप्ताहिक और फिर है साप्ताही। तो सही शब्द है साप्ताहिक। फिर है ईश्वर शब्द के लिए उपयुक्त विशेषण कौन सा है? ईश्वरिक,
भगवान, ईश्वरी या ईश्वरीय। तो सही वर्ड है, सही शब्द है ईश्वर के लिए ईश्वरीय। फिर है सुगंध शब्द के लिए उपयुक्त विशेषण कौन सा है? सुगंध शब्द के लिए सुगंधित, खुशबूदार, सुगंधी या सुगंधा। सुगंध शब्द के लिए उपयुक्त विशेषण है सुगंधित। कुछ संज्ञा शब्दों से हम क्या बना सकते हैं? कुछ संज्ञा शब्दों से हम क्या बना सकते हैं? सर्वनाम, विशेषण, विशेष या कारक। कुछ संज्ञा शब्दों से हम सर्वनाम भी बना सकते हैं। तो हमने इसके आगे सही का निशान लगा दिया और अब हम चल रहे हैं आगे और अब हम करने जा रहे हैं दिए गए विशेषणों का वाक्यों में प्रयोग। हमें इनका वाक्यों में प्रयोग करना है। सबसे पहले है सुंदर। तो सुंदर का हम वाक्य बना सकते हैं कि यह बगीचा बहुत सुंदर है। जैसे मैंने लिख दिया, यह बगीचा बहुत सुंदर है। दूसरा है बड़ा। तो बड़ा का भी हम कर सकते हैं, यह कमरा बहुत बड़ा है, या हमारा स्कूल बहुत बड़ा है, या क्रिकेट का मैदान बहुत बड़ा था। कुछ भी हम लिख सकते हैं, जैसे कि मैदान बहुत बड़ा है। ऊंचा का हम लिख सकते हैं, जैसे ऊंट बहुत ऊंचा जानवर होता है, या ऊंट बहुत ऊंचा है। कुछ भी हम कर सकते हैं। 8, इस घर में 8 कमरे हैं। तीसरा, उसका कुछ भी कर सकते हैं कि जैसे कि परीक्षा फल में उसका तीसरा स्थान आया। इस तरह से हम इनके जो है वाक्य बना सकते हैं। अब है निम्नलिखित शब्दों से विशेषण बनाइए। हमें इनसे विशेषण बनाना है। जैसे पहला है लोभ। लोभ का हो जाएगा विशेषण लोभी। दया का हो जाएगा दयावान। शर्म का हो जाएगा, शर्म का विशेषण हो जाएगा शर्मनाक। ये हम क्या लिख रहे हैं? ये हमारे पास संज्ञा है और हम इनके विशेषण लिख रहे हैं। पर्वत का विशेषण हो जाएगा पर्वतीय। चमक का विशेषण हो जाएगा चमकीला। इसी तरह दोष का विशेषण हो जाएगा दोषी। दिन का विशेषण हो जाएगा दैनिक। भारत का भारतीय। देश का हो जाएगा देशवासी और राष्ट्र का हो जाएगा राष्ट्रीय। तो ये जो 2 संज्ञा हैं, इन 2 संज्ञाओं को बच्चों आपको करना होगा। और इसके साथ हमारा ये आज का विशेषण का पाठ यहीं समाप्त होता है। आशा करते हैं कि आपको ये पाठ बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। लेकिन फिर भी मैं आपसे प्रार्थना करूंगी, आपको बोलूंगी कि इस पाठ को आप एक बार फिर से ध्यान से पढ़िएगा और नए पाठ के साथ बहुत जल्दी आते हैं। तब तक के लिए आभार।